ये जो है आप लोग अभी मेरे को वीडियो दिखा करके जो बता रहे हैं, आपसे चर्चा हो रही है, उसके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। और आपने प्रस्ताव कब बना के दिया था? बहुत दिन हो गया बना के दिए। हम लोग आवेदन एक भी दिए थे सर, ये जहाँ ये क्या बोले से वहाँ चढ़ाव नहीं है सर, वो पास एक पैदल आने का पगडंडी वाला रास्ता, वहाँ से सर किले पार तक मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हम लोग आवेदन भी दिए थे सर। उसका कुछ कार्रवाई नहीं बताए। जनपद लोंडीगुड़ा के ग्राम पंचायत गड़दा के अंतर्गत आने वाले मोहल्ले कानापारा में ग्रामीणों ने आपसी चंदे से इकट्ठे पैसे से मोहल्ले की एक सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है। ये साहसिक कदम प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के झूठे आश्वासनों से तंग आकर ग्रामीणों ने उठाया। हमारे संवाददाता को जब मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश की। यहाँ अधिकतर ग्रामीण गोंडी भाषी हैं। कुछ गिने चुने युवा और शालेय विद्यार्थियों ने अपनी व्यथा बताई। सड़क की मांग के औचित्य को समझाने के लिए ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता को 2 मोहल्ले के पूरे इलाके का भ्रमण भी कराया और बताया कि 2 पहिया वाहन तो दूर की बात है, बारिश के दिनों में साइकिल से भी यहाँ निकलना मुश्किल होता है। नमस्कार, हम अभी आ चुके हैं ग्राम पंचायत गड़दा में और गड़दा का ये बहुत ही दुर्गम एक पारा है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ दिखाएं कि ये जो यहाँ पर खुदाई की गई है और यहाँ एक रोड बनाया जा रहा है और इसकी खासियत ये है कि ये रोड जो है शासन प्रशासन के द्वारा नहीं, यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जो पारा के रहवासी हैं, उनके द्वारा ये यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है, क्या इस तरीके से प्राइवेट तरीके से लोग अपने पारा में, अपने गांव में सड़क का निर्माण कर सकते हैं, इस बारे में हम पता करेंगे। थोड़ी देर के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कुछ कहना है इस विषय में। लेकिन हमारे साथ में अभी काफ़ी सारे ग्रामीण हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। इन बुजुर्गों से हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये गोंडी भाषी हैं। बस्तर की जो भाषा है गोंडी, इसमें ये बात करते हैं, हिंदी नहीं जानते, हल्बी भी नहीं जानते। हल्बी थोड़ी सरल होती है, लेकिन ये लोग अभी उस तरीके से बात नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साथ में कुछ युवा हैं, ये यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी जागरूकता की वजह से ही इन्होंने महसूस किया कि इन्हें सबसे बड़ी समस्या जो है वो सड़क की है। यहाँ पर सड़क अगर होगा तभी बाकी विकास के कार्य यहाँ पर पहुँच पाएंगे सुचारू रूप से। तो हमारे साथ में एक युवा हैं इस ग्राम के। दादा, आपका नाम बता देंगे? कमलनाथ कश्यप सर। कमल दादा, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कच्ची सी सड़क जैसी दिखाई दे रही है और हम वहाँ से भी आ रहे थे आपके मोहल्ले से, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि एक सीसी रोड खत्म हो गई है। उसके बाद से जो पूरे पारा के निवासी हैं, जो मोहल्ले के निवासी हैं, वो बहुत ही दुर्गम जगह पे रहने के लिए मजबूर हैं। तो क्या है कारण और ये सड़क क्यों आप लोग बना रहे हैं, इसके बारे में बताइए। नहीं, बहुत बार आवेदन भी दिए थे सर, उसका कुछ पता ही नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया है सर। उसके बाद सर हम लोग को जाने आने के लिए सर दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग 1-1 हज़ार से चंदा किए हैं सर। उसके बाद सर इसमें हम लोग इसको फेंकवाएंगे, जैसे भी आया तो करके हम लोग इसको फेंकवाने बोले हैं सर। मतलब 1,000 रुपए सभी ग्रामवासियों ने? नहीं, जबरदस्ती नहीं सर, जो देना चाह रहा है वही दिया है। अच्छा, मतलब लगभग प्रत्येक घर से आपने 1-1 हज़ार रुपए चंदा किया है और फिर ये काम शुरू किया है? जी। कितना खर्चा लगा इसमें? इसमें सर 20,800 हुआ सर। तो टोटल आप लोग का जमा हुआ 20,800 रुपए। जी। और अभी कितना आप लोगों ने काम कर लिया है? 16 घंटा हुआ सर काम करवाए। 16 घंटे से आप काम करा रहे हैं? जी। उसके बाद सर अभी पैसा नहीं है तो फिर रहने दो बोले। इसमें मुरूम डालने के लिए बोल रहा था सर, मुरूम डाल देंगे करके। नहीं, अब पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से दे देंगे। तो इस बारे में आपने पंचायत में कभी बातचीत की है? नहीं सर, पंचायत में तो सचिव लोगों को भी बोले हैं सर, सरपंच लोगों को भी बोले हैं। हम लोग को जाने आने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, गाय बैला ले जाने के लिए। अगर इधर ये नीचे बस्ती वाले सर साइकिल से जाने नहीं पा रहे थे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बनवा देते हैं कि अपन से चंदा करके बनवाएंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता होगा कि किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो यहाँ से अस्पताल कितना दूर है आप लोग का, मुख्य जो अस्पताल है? नहीं सर, बहुत दूर है सर, अलनार में है।
अलनार में है जी अभी वो उप स्वास्थ्य केंद्र होगा ना? उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बर्चेपाल में है सर। बर्चेपाल में है जी 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 और लेकिन जो मुख्य अस्पताल है वो अलनार में है। अलनार में है सर। तो कभी ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस वगैरह आने में दिक्कत हुई हो? वो तो बहुत बार दिक्कत हुआ सर, वे हो गया सर 2-3 साल, 1 साल हुआ सर तो रोड ठीक बना सर, तभी एम्बुलेंस आ रहा है सर। यदि यहाँ तक ओ क्या बोलने से सीसी रोड को जहाँ खत्म हुआ ना सर वहाँ तक आ रहा है, अभी इधर नहीं। मैं आपको बता दूं कि मुख्य सड़क जो है अलनार और किलेपाल को जोड़ने वाली, उस सड़क से जो इस गांव की दूरी है लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है और बहुत ही मतलब वो वहाँ का जो काम है उस सड़क का, जो उस सड़क को जोड़ती है, वो काम भी उतना गुणवत्ताहीन लगा कि वहाँ पर जो मुरुम डाला गया है वो सिर्फ मिट्टी मिट्टी जैसा ही लग रहा था और हो सकता है इस बारिश में वो भी वहाँ से उखड़ जाए। तो मैं इसलिए ये जानना चाह रहा था। और यहाँ पर हमारे साथ में और कई सारे युवा हैं, जैसे दादा आपका क्या नाम है? मनोराम कवासी सर मेरा नाम। अच्छा, आप इसी पारा में रहते हैं? ग्राम पंचायत कानापारा में रहता हूँ सर। ग्राम पंचायत गड़दा कानापारा में। अच्छा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है? मतलब जो बच्चे हैं यहाँ पर काफी सारे दिखाई दे रहे हैं बच्चे, वो सब स्कूल वगैरह जाते हैं? जाते हैं सर, लेकिन स्कूल में भी तो जाते हैं, रोड नहीं है, स्कूल में भी पानी भी अच्छा से नहीं है, स्कूल में भी पानी नहीं है लेकिन नाला सही कभी कभी बना देते हैं। अच्छा, मतलब पीने के पानी की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूल में भी पानी ठीक नहीं है, गंदा निकलता है पानी भी। तो हमारे दर्शक ये जान लीजिए, सड़क जो है पहली विकास के लिए आने वाली जो पहली जो मांग होती है वो होती सड़क। सड़क के बाद फिर पानी की व्यवस्था होती है, सड़क के बाद फिर भवन बनते हैं। लेकिन अगर जो ये मूलभूत जो चीज है, जो एक सड़क है, अगर वो ना हो तो सारी चीजें निरर्थक हो जाती हैं। कुल कितने घर आप लोग के प्रभावित हैं इसमें? सर 55 होगा सर। 55 घर आपके प्रभावित हैं जी। और ये सड़क का कहाँ पर जुड़ेगा? ये सर फुजारी पारा सर, दाकड़ पारा बोलते नहीं है सर, ये वाला उधर से जुड़ेगा सर। ग्राम पंचायत गड़दा जी गड़दा ये है सर। ठीक है। और पुजारी पारा से मुख्य मार्ग में अगर जाना है तो वहां से और कोई रास्ता है? जी आए सर, उधर किलेपाल मुख्य रूप से जुड़ेगा, वो नीचे सीधे किलेपाल को जोड़ेगा। हम लोग आवेदन एक भी दिए थे सर, ये जहाँ ये क्या बोले से वहाँ चढ़ाव नहीं है सर, वो पास एक फैदल आने का पगडंडी वाला रास्ता, वहाँ से सर किलेपाल तक मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हम लोग आवेदन भी दिए थे सर। उसका कुछ कार्रवाई नहीं बताए हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जेसीबी से जो कार्य किया जा रहा है वो किस तरीके से कर रहे हैं। और जेसीबी का तो आज आखिरी दिन होगा ना? जी आखिरी हो गया सर, कल हो गया, क्योंकि आपका पैसा भी खत्म। जी खत्म हो गया सर। तो इस विषय में यहाँ के सरपंच क्या कहते हैं, यहाँ के जिला पंचायत के अधिकारी, जनपद पंचायत के अधिकारी क्या कुछ कहेंगे, हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। इसके बाद हमें ग्रामीणों ने पूरे सड़क निर्माण के क्षेत्र का मुआयना कराया। गांव के इस भीतर के इलाके में चलते हुए हम स्वतः ही कल्पना कर सकते थे कि आखिर क्यों ग्रामीण बारिश से पहले एक सड़क बनाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाने मजबूर हुए होंगे। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ जेसीबी के माध्यम से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। कल भी निरंतर इसी तरीके से काम यहाँ पर चल रहा था और इसको आगे जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो है अल्प विराम यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जो गांव वालों ने 1-1 हज़ार रुपये यहाँ पर चंदा इकट्ठा करके इस सड़क का निर्माण शुरू किया है, वो चंदे का पैसा जो है आज खत्म हो जाएगा। तो जेसीबी का जो ये काम यहाँ पर चल रहा है यहाँ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में रहने के बाद में गांव वालों के लंबे अरसे से एक सड़क निर्माण के लिए मांग उठने के बावजूद यहाँ की प्रशासन और यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, क्या उन लोगों ने कभी प्रशासन को ये बात नहीं अवगत कराई कि इनको सड़क की ज़रूरत है? नितांत आवश्यक इसलिए है क्योंकि आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं, जैसे ही बारिश यहाँ पर होती होगी तो ये जो मकान यहाँ पर दिख रहे हैं, इस मोहल्ले के जितने रहवासी हैं, ये एक टापूनुमा जगह पे रहने को मजबूर हो जाते होंगे। यहाँ से निकलना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा। तो प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए
लोगों के सुविधा के लिए जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया है, जिस काम के लिए उनको चुन के भेजा गया है, कम से कम उसका निर्वहन करते हुए वे इस सड़क का निर्माण कराएं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो, तब इस समाचार की सार्थकता है, तब इस रिपोर्ट की सार्थकता है। तो हम एक बार फिर बस्तर प्रशासन, जिला प्रशासन से और लोंडीगुड़ा के जो जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस समाचार के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ पर नितांत आवश्यकता है। ग्रामीण बड़े परेशान हैं और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत गड़दा की जो सरपंच हैं, हम उनके पास आ पहुंचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सरपंच जो महोदय हैं वो हमारे साथ में हैं, नीला मंडावी जी। मैडम, जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे कि ग्राम पंचायत गड़दा का जो एक पारा है, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो हैं, खास करके जो सड़क है उसके लिए लोगों ने खुद चंदा करके वहाँ पर सड़क का काम शुरू किया है, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? सर आप उनसे पूछिए। नहीं, मतलब सरपंच होने के नाते कि आपने कभी प्रस्ताव बना के आप लोगों ने पंचायत की तरफ से दिया है क्या? हाँ दिए थे। कहाँ पर दिया था? मैं तो साइन की, इन लोग ले जा दिए जी। लोंडीगुड़ा या जगदलपुर? लोंडीगुड़ा। लोंडीगुड़ा जनपद है। मैं दर्शकों को बता दूं कि जनपद पंचायत जो आता है वो लोंडीगुड़ा है, और यहाँ सरपंच महोदया जो हैं उनकी थोड़ी अनभिज्ञता है कि उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि लोंडीगुड़ा के जनपद में इन्होंने एक प्रस्ताव बना के उसी सड़क के लिए दिया था ना? जी। कौन सा पारा है वो? कानापारा। कानापारा। तो इसके बहुत लंबे समय से उन लोग मांग कर रहे हैं क्या सड़क का? नहीं सर, सड़क उधर से ठीक बना है सर। हाँ, वो तो हमने देखा कि एक डामर रोड है, डामर रोड से जो लगा हुआ है वो मुरुम वाला रोड है, और उसके बाद फिर सीसी रोड है। सीसी रोड जैसे ही खत्म होता है तो पूरा पारा जो है बहुत बुरी स्थिति में है, जहाँ वहाँ का सड़क है। उसके विषय में हम लोग आपसे जानकारी चाहते हैं कि उसके लिए प्रस्ताव आपने बना के दिया था? दिए थे सर। दिए थे। अच्छा, आपका अधिकतर काम आपके जो पति हैं वो देखते हैं ना? जी। जी। तो हम अभी जो सरपंच महोदया के पति हैं उनके पास जाएंगे। दादा, आपकी स्थिति ठीक है ना? मतलब अभी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है आपकी। तो आपका क्या नाम है दादा? तिलकराम मंडावी जी। अच्छा मंडावी जी, पंचायत गड़दा जी। जैसे हम लोगों ने अभी दीदी से बात किया, आपकी जो वाइफ है उनसे हमने बात किया, तो उनका ये कहना था कि प्रस्ताव उस सड़क के लिए बना के आप लोगों ने दिया था ना? हाँ दिए थे जनपद ऑफिस में। जी। तो क्या कहा था जनपद से अधिकारियों ने? मतलब आपने प्रस्ताव कब बना के दिया था? बहुत दिन हो गया बना के दिए। मतलब कई महीने हो चुके हैं जी। और वहां से कुछ आपको जवाब नहीं मिला था? नहीं मिला था जी। तो आप अभी देख सकते हैं इनकी स्थिति हालांकि अभी थोड़ी ठीक नहीं है स्वास्थ्यगत कारणों से। तो इनका ये कहना है कि इन लोगों ने प्रस्ताव तो बना के दे दिया था जनपद में, तो हम अभी जनपद जाएंगे और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे रूबरू कराएंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस सड़क के विषय में। मैं वेदांत झा, द गज़ेट इंडिया के लिए। मुख्य सड़क से काफ़ी अंदर की ओर होने, गाड़ियों की आवाजाही नहीं होने और पहुंच विहीन रास्तों की वजह से शासकीय एम्बुलेंस सुविधा भी बहुत मुश्किल से पहुंचना इन ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या है। इस विषय पर हमने लोंडीगुड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौतम गहीर से भी चर्चा की। आइए देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो है, आप लोग अभी मेरे को वीडियो दिखा करके जो बता रहे हैं, आपसे चर्चा हो रही है, उसके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। और वास्तव में गांव वाले बहुत अच्छे काम किए हैं कि उनको ज़रूरत है, जैसे कि उन्होंने अपने खुद चंदा करके उस रास्ते को बनाए हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन जो है वहाँ पहुँचेगी और मैं कलेक्टर साहब से बोल करके उसको वहाँ पहुँचने के लिए व्यवस्था कराने का प्रयास करूँगा। और निश्चित रूप से मैं अभी 1-2 दिन में भी वहाँ जा कर के देखने भी जाऊँगा। और वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी, बिजली और पहुँचने की जो सड़क वगैरह की रास्ता है, उसको जाकर खुद देखूँगा और उसके लिए मैं प्रयास करूँगा और गाँव को वहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में अपना
प्रयास करूँगा। जी सर। सर इसमें जो है ग्रामीण कई समय से, बहुत समय से लगातार शायद आवेदन दिए थे, ऐसा उनका कहना है। ये मेरे संज्ञान में नहीं आया है। मैं यहाँ अभी क्या है 8 महीना हो रहा है इस जनपद में आए हुए। हो सकता है पहले दिए होंगे, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं आया था। पंचायत की ओर से भी और सचिव की ओर से भी नहीं आया था, बल्कि आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रहा है और निश्चित रूप से मैं इस पर तत्काल कार्रवाई अपने स्तर से जिला प्रशासन को करवा करके उसको हल कराने का प्रयास करूँगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया और जल्द ही इलाके का दौरा करके ग्रामीणों की समस्या सुनकर अपने स्तर पर समस्या का निराकरण किए जाने का हमारे चैनल के माध्यम से आश्वासन भी दिया। अब देखना होगा कि आगामी मॉनसून से पूर्व क्या ग्रामीणों के लिए कोई व्यवस्था हो पाएगी या इस बार की बारिश भी ग्रामीण सड़क विहीन कीचड़ भरे पगडंडी में बिताने मजबूर रहेंगे।